हुस्न भी कुदरत के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। कहते हैं हुस्न एक एतदाल का नाम है और इसी एतदाल से भरे हुए मौजज़े आप देखते हैं अमेजिंग दुनिया में। अमेजिंग दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद। आज की अमेजिंग दुनिया में है यूरोपी गुले लाला, आंखें जेब में रखने वाला आदमी, दुनिया का सरतरीन मकाम, कीड़ों का हाथी, कातिल हुस्न, पानी का राजा। जमीन की छाती पर जो एहसान किए हैं, इनमें से एक एहसान गुले लाला के इन वसीओ अरीज खेतों में खिलने वाले फूल भी हैं। इसका एक नजारा आपके दिल में जन्नत की मोहब्बत में शिद्दत पैदा कर सकता है। हॉलैंड के मशहूर और मारूफ खेत है, जहां दुनिया में मौजूद तकरीबन तमाम इक़साम के ट्यूलिप फूलों की काश्त की जाती है। इस खित्ता अर्ज़ को गार्डन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। इस बाग के क़याम को अमली जामा 1949 में पहनाया गया। हॉलैंड को ये एजाज भी हासिल है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा फूल दरामद करने वाला मुल्क है। क्वेकनहॉफ में गुले लाला के तरतीब दिए गए ये तख्ते सयाहों के लिए खास कशिश के हामिल हैं। सयाह इनके रंगों और खुशबुओं को अपनी रूह और कैमरों में महफूज करते हैं और दाद दिए बिना नहीं रह सकते। साल के कुछ खास अय्याम में ये इलाका एक मशहूर कौन खुशबू में बसा रहता है। याद रहे कि ये बाग सयाहों के लिए कुछ ही हफ्तों के लिए खोला जाता है और फिर दुनिया भर से गुले लाला के मतवाले इस तरफ खिंचे चले आते हैं। अमेरिका के रिहायशी बेन एडवर्ड की आंखें 3 साल की उम्र में कैंसर की वजह से जाया हो गई थीं। अब वो पत्थर की पथराई हुई आंखें इस्तेमाल करता है। जब वो बाहर निकलता है तो जेब से आंखें निकालकर धोता है और इन्हें इनकी जगह पर फिट कर लेता है। लेकिन हैरत अंगेज बात ये है कि वो इन पथरीली आंखों से देख भी लेता है। इस बात में कोई साइंसी इजाद या तकनीक छुपी हुई नहीं है, बल्कि ये सब मौजज़ाती तौर पर हो रहा है। और दुनिया इस पर हैरान है कि कोई आंखों के बगैर कैसे देख सकता है। वो साइकिलिंग करता है, बास्केटबॉल खेलता है, हत्ता कि खुलेआम सड़क पर स्केटिंग भी कर लेता है, जो आंखों वालों के लिए भी कोई आसान काम नहीं है। आखिर वो ये सब कैसे कर लेता है? दरअसल ये सब इको लोकेशन सिस्टम के जरिए ही मुमकिन है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चमगादड़ और डॉल्फिन आवाज की चीजों से टकराकर लौटने पर इन चीजों की हैयत और खुद से इसकी दूरी का अंदाजा लगाते हैं। वो अपने कानों से आंखों का काम ले रहा है। लेकिन ऐसी सलाहियत एक इंसान के अंदर पैदा हो जाना भी बजाते खुद
किसी मौजज़े से कम नहीं। कितनी हैरत अंगेज बात है कि कैंसर ने इसकी आंखें छीन ली और इसने अपने कानों को अपनी आंखें बना लिया। इस चट्टान पर खड़े होकर वादी का नजारा आपके जिस्म में सनसनी फैला देता है। वो कैंची नुमा बड़े दांत अपना रोब जमाने के लिए इस्तेमाल करता है। इस पहलवान नुमा बड़े कीड़े की खुराक रोजाना 1 गाजर के बराबर होती है। दुनिया में बहुत ही खूबसूरत मकामात हैं, जहां इंसान जाकर बहुत खुश होता है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो इंतहाई खतरनाक हैं। लेकिन फिर भी लोग ऐसे मकामात पर जाकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं। नॉर्वे में मौजूद ट्रोलटुंगा नामी ये चट्टान जमीन से 700 मीटर बुलंद है और इसकी सतह जमीन से बुलंदी 1100 मीटर है। ये चट्टान एक झील के ऐन ऊपर वाक़े है। इस मकाम तक पहुंचने के लिए 8 से 10 घंटे दरकार होते हैं। ये पहाड़ सर्दियों में बर्फ की आगोश में चले जाते हैं, लेकिन गर्मियों में खास तौर पर जून का महीना यहाँ की सयाहत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इन दिनों बर्फ पिघल जाती है और पहाड़ पर चढ़ना निस्बतन आसान हो जाता है। इस चट्टान पर खड़े होकर वादी का नजारा आपके जिस्म में सनसनी फैला देता है। मकाम हजारों साल पहले वजूद में आया, लेकिन ग्लेशियर ने इस चट्टान को नरम कर दिया है। अब ये मकाम पहले से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन कुछ लोग इस खतरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। वो पैसा खर्च करके घंटों का सफर करते हैं और यहाँ पहुंचकर वादी का नजारा करने में राहत महसूस करते हैं। इस मकाम पर एक लम्हे की गफलत आपको मौत की वादियों में ले जा सकती है। हत्ता कि यहाँ ली जाने वाली एक सेल्फी भी आपकी जान ले सकती है। वैसे तो कीड़े मकोड़े जैसे अल्फाज मुहावरे के तौर पर हशरातुल अर्ज या बहुत ही अदना और छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड का रिहायशी वीटा नामी ये कीड़ा इतना भी छोटा नहीं है। वीटा देखने में कीड़ों का हाथी महसूस होता है। दुनिया में नायाब होते हुए इस कीड़े का ताल्लुक टिड्डी के खानदान से है। इसकी कुल 11 इकसाम हैं, जिनमें से बेशतर का खात्मा हो चुका है। इसकी लंबाई आमतौर पर 10 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें इसकी टांगे और एंटीना शामिल नहीं हैं। इसका वजन आमतौर पर 35 ग्राम से 50 ग्राम के दरमियान होता है, लेकिन इसकी मादा का वजन 70 ग्राम तक भी हो सकता है। ये किसी भी कीड़े का गैर मामूली वजन है। चिड़िया से बड़ा दिखाई देने वाला ये कीड़ा कभी भी हमले में पहल नहीं करता, लेकिन जब ये हमला करता है तो एक के बाद दीगरे कई हमले कर देता है।
गो के इसका डंक कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इसकी कुछ नस्लें इंतहाई जहरीली भी हैं। देखने में चूहे जितना दिखाई देने वाला ये कीड़ा कभी कभार तो बिल्ली पर भी हमला कर देता है और इस लड़ाई में पसपाई बिल्ली का ही मुकद्दर ठहरती है। वो कैंची नुमा बड़े दांत अपना रोब जमाने के लिए इस्तेमाल करता है और यही इसका हथियार भी है। और लड़ते हुए ये अपनी पिछली टांगे बुलंद करके अपने कद में मजीद इजाफा कर लेता है। इस पहलवान नुमा बड़े कीड़े की खुराक रोजाना 1 गाजर के बराबर होती है। यहाँ की सर्दी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर किसी इमारत से खौलता हुआ पानी जमीन की तरफ फेंका जाए तो वो पानी जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ में तब्दील हो जाता है। एक आम इंसान ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट तक सांस रोक के पानी में रह सकता है, लेकिन जियो मिलन तो सांस रोक ले तो जैसे सांस लेना ही भूल जाता है। वैसे तो कुतबे जनूबी में दर्जा हरारत -92 सेंटीग्रेड पर भी चला जाता है, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे कस्बे में जो दुनिया का सरतरीन कस्बा है। ओमियाकॉम नामी ये कस्बा रूस में वाक़ है और इसकी कुल आबादी 800 नफूस पर मुश्तमिल है। ये कस्बा दरियाए इंडिगिरका के किनारे वाक़ है। सर्दी में इस बस्ती का दिन मुख्तसर होके सिर्फ 3 घंटे का रह जाता है और गर्मियों में 21 घंटे का। ये मुस्तकिल तौर पर मुंजमद और सर्द इलाका है। ये कस्बा ज्यादातर खौफनाक सर्दी की लपेट में रहता है और इसका नुक्ता इंजमात 52 सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर जाता है। यहाँ की सर्दी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर किसी इमारत से खौलता हुआ पानी जमीन की तरफ फेंका जाए तो वो पानी जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ में तब्दील हो जाता है। एक आम इंसान ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट तक सांस रोक के पानी में रह सकता है, लेकिन जियो मिलन तो सांस रोक ले तो जैसे सांस लेना ही भूल जाता है। जियो मिलन न्यूजीलैंड में पैदा होने वाले एक ऐसे फ्री डाइवर है जो मुतअद्दिद आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने सबसे पहला आलमी रिकॉर्ड 21 सितंबर 2007 को बनाया, जब उन्होंने बगैर सांस लिए पानी में 226 मीटर का सफर तय किया। और इसके 2 दिन बाद यानी 23 सितंबर 2007 को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला और पानी में 244 मीटर लंबी डाइव लगाई। अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने और नए रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला चलता रहा। और बिलाखिर एक दिन ऐसा भी आया जब दुनिया की नजरें ड्यू पर लगी हुई थी और इसने पानी में डुबकी लगा दी।
और वो पानी के अंदर तैरने लगा। इसके साथ एक अंडर वाटर कैमरामैन और एक रेफरी भी था। और बाहर खड़े लोग एक नई हैरत के मुंतजिर थे। वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ ड्यू का सफर जारी रहा। इसने 244 मीटर का हिस्सा क्रॉस किया और फिर देखते ही देखते वो 250 मीटर की नामुमकिन हद भी क्रॉस कर गया। लेकिन उस दिन ड्यू ने कुछ और ही ठान रखा था। उन्होंने जब 260 मीटर का फासला तय कर लिया तो लोगों का सब्र जवाब देने लगा और इसके कुछ ही सेकंड बाद ड्यू पानी की सतह पर नमूदार हुए। तब तक वो पानी के अंदर एक ही डाइव में बगैर सांस लिए 265 मीटर की नफसियाती हद भी पार कर चुके थे। कहने वाले कहते हैं कि अब तो पानियों पर ड्यू का ही राज है। जहां ने हैरत का सफर आज यही तमाम करते हैं।